अब आप वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छे से याद कर लें। ओके बच्चे, ये फार्मूला मैंने दोबारा लिख लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर। हमने इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है और सॉल्व करनी है इक्वेशंस। सो पहली इक्वेशन है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं इसके नीचे वही इक्वेशन लिखता हूँ, जनरल इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे ना अपने a निकालने हैं, तो मुझे पता लगता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है ना वो a है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 2, तो मैं लिख लेता हूँ कि ये जो a है ना ये मेरा 2 है, यहाँ इसकी वैल्यू 2 है। सिमिलरली x के साथ जो लिखा होगा वो b होगा, और ऊपर x के साथ लिखा है माइनस का 5। बच्चे ये साइन मत इग्नोर कर देना। सो b की वैल्यू है माइनस का 5, तो ये मैंने b निकाल ली। इसी तरह से जो c है वो x के बगैर है और ऊपर x के बगैर 3 है, तो इसका मतलब जो c है दैट इज 3। ठीक है, अब मेरे पास a b और c आ गए और मेरे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो मुझे ज़ुबानी याद होना चाहिए, और मैं अपनी वैल्यूज पुट करता हूँ a b और c की। तो देखें x इक्वल सबसे पहले है माइनस का b, तो माइनस और साथ में लिखा हुआ है b, तो बच्चे b की वैल्यू है माइनस का 5, तो वो पुट कर दी। देन प्लस माइनस है एंड देन है अंडर रूट, तो अंडर रूट पुट किया। अंडर रूट के नीचे है b का स्क्वायर, तो बच्चे b अगेन माइनस 5 है, तो b यानी माइनस 5 का स्क्वायर। देन माइनस 4ac है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, इंटू c की वैल्यू मैंने लिखी हुई है 3, तो ये हमने ऐसे यूज़ कर ली। अब टोटल के बटे के नीचे है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू भी 2 ही है, तो ये आ गया 2a। ओके, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू ये आ गया हमारा बटा, और यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए और साथ में है 5, तो 5 है प्लस में। देन प्लस माइनस यहाँ पे आ गए। देन आपके पास अंडर रूट है दिस वन, अंडर रूट के नीचे बचे माइनस 5 का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, देन ये वाला माइनस है और हम इधर माइनस यूज़ करेंगे। 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, तो यहाँ पे आ गया 24। डिवाइड में 2 इंटू 2 है दैट इज 4। ओके, देन है x इक्वल टू 5, ऊपर 5 है, साथ में प्लस माइनस है, फिर अंडर रूट है, और फिर है 25 माइनस 24, तो दैट इज जस्ट 1। ठीक है, डिवाइड में है 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है x इक्वल ऊपर 5, साथ में प्लस माइनस, अंडर रूट 1 लिखा है बच्चे, तो 1 का अंडर रूट भी 1 नहीं होता है, आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। डिवाइड में लिखा हुआ है 4। अब मैं इस x को 2 बार लिख सकता हूँ क्योंकि दरमियान में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो मैं इसको एक बार प्लस में लिखूंगा और एक बार माइनस में। तो देखें सबसे पहले लिखते हैं x इक्वल प्लस में, तो 5 प्लस 1 डिवाइड में है 4, और एक बार माइनस में, सो x इक्वल 5 माइनस 1 डिवाइड 4। ठीक है, अब यहाँ पे बचे 5 प्लस 1 है 6 डिवाइड में है 4, तो ये x आ गया। अब इसको 2 पे डिवाइड कर दें, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, सो ये आ जाएगा 3/2, तो बच्चे ये आ गया x। ठीक है, 3/2। सिमिलरली यहाँ भी देख लें, सो ऊपर है 5 माइनस 1, तो बच्चे वो तो 4 होता है, और डिवाइड में भी 4 है, तो 4 1 ज़ा 4 एंड अगेन 4 1 ज़ा 4, तो 1 आ जाएगा आपका x। ठीक है, तो ये अब सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका। सॉल्यूशन सेट में एक वैल्यू है 3/2 की और एक वैल्यू है 1 की, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके बच्चे, मूव टू द पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 में भी आपने इस इक्वेशन को फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं सिंपल इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लें, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो a होगा और ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ है 2। इट मीन्स जो a की वैल्यू है दैट इज 2। ठीक, उसके बाद है x के साथ जो होगा वो होगा b। सो x के साथ है b विच इज माइनस का 7। सो b की वैल्यू है -7। ठीक है, और जो कांस्टेंट होगा उसको हम c बोलेंगे जिसमें x नहीं होगा, और ऊपर माइनस का 15 ऐसी वैल्यू है जिसमें x नहीं नजर आ रहा। सो c की वैल्यू हो गई माइनस का 15। तो ये तीन वैल्यूज आ गई a b एंड c की। तो अब यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। सो x इक्वल माइनस का b लिखा हुआ है। सो माइनस और b की वैल्यू देखें तो माइनस का 7 है। देन प्लस माइनस है, अंडर रूट में बचे b का स्क्वायर है। तो b अगेन कितना, माइनस का 7 है तो उसका स्क्वायर आएगा। देन माइनस का 4 इंटू a और c है। a कितना है 2 और c कितना है माइनस का 15 है। अब डिवाइड में लिखा हुआ है 2a, तो बचे 2 और साथ में a कितना, वो भी 2 है। आई होप समझ आई होगी। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और साथ में 7 प्लस का बन जाएगा। फिर है प्लस माइनस, देन अंडर रूट है हमारे पास, और फिर ये है -7 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस एंड 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। ठीक है, देन आपने देखें मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया। 4 इंटू 2 8 होते हैं, और आप 8 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं तो बचे ये बन जाता है 120 120। डिवाइड में है 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहली वैल्यू है 7, देन है प्लस माइनस, फिर अंडर रूट है, और 120 में 49 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 169, और डिवाइड में है 4। ठीक है, अब आपको पता है ना कि 169 किसका अंडर रूट होता है, आंसर इज 13 का। तो 7 प्लस माइनस और ये बन जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 4। ये बच्चे अगर आप गौर करें तो ये x चला आ रहा है, यहाँ पे ये x चला आ रहा है। ठीक है, सो ये x की वैल्यू निकल गई। अब हम इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि दरमियान में एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। सो पहले प्लस का लिख लेते हैं, दैट इज x इक्वल 7 प्लस 13 बाय 4, और दूसरी वैल्यू है x इक्वल 7 माइनस 13 बाय 4। तो 7 प्लस 13 होता है 20 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी ये 4 है। ठीक है, अब 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 होता है। सो x की वैल्यू निकल आई 5। ठीक हो गया, इधर देख लें। सो 7 माइनस 13 होता है माइनस का 6, क्योंकि 13 के साथ माइनस है ना और बड़ी वैल्यू है तो माइनस का 6 डिवाइड बाय 4। तो 2 के टेबल पे जा रहे हैं ये दोनों, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा माइनस का 3/2। ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम बनाते हैं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में एक वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है माइनस का 3/2। ये आंसर है। ओके बच्चे, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमें 15 पहले इधर लेके आना है ताकि इस साइड पे बच जाए 0, और फिर हम अपना a b और c सेपरेट करेंगे। सो इस साइड पे है 2x का स्क्वायर, देन प्लस का 7x है, और ये 15 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा 0। अब हम मालूम करेंगे a b और c। तो जो x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है वो होती है a। सो a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और जो x के साथ होता है दैट इज 7, और वो कहलाती है b। तो b की वैल्यू आ गई 7। और जो कांस्टेंट होती है जो कि यहाँ पे माइनस का 15 है,
और वो होती है c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 15। ठीक हो गया। अब आप पुट करिएगा वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। सो सबसे पहले हम माइनस का b, तो बचे माइनस और b की वैल्यू है 7। देन है प्लस माइनस अंडर रूट और वैल्यू है b का स्क्वायर, b 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c, a कितना है 2 और c कितना है माइनस का 15, ओके, डिवाइडेड बाय 2a है और 2 और साथ में a कितना वो भी 2 है। ठीक हो गया। अब आप हल करेंगे इसको, तो सबसे पहले माइनस का 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, देन आपके पास है प्लस माइनस और फिर है अंडर रूट, फिर है 7 का स्क्वायर, तो बचे 7 का स्क्वायर होता है 49। देन ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस। देन 4 इंटू 2 8 होता है और 15 और 8 अभी हमने किया था, दैट इज 120, ओके। डिवाइड में है 2 इंटू 2, तो बचे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट आप देखें तो 120 को, ये वाले 120 को 49 में ऐड करना है, सो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बन जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 4। नाउ 169 का अंडर रूट होता है 13, सो माइनस का 7 प्लस माइनस 13 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब ये x निकल रहा है, आप इसको दो बार लिख लें, एक बार दरमियान वाला प्लस यूज करें, एक बार माइनस वाला यूज करें। सो x विल बी इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 13 डिवाइडेड बाय 4 और एक x हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखिए 13 माइनस 7, तो बच्चे ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा 3 ऊपर एंड डिवाइड बाय 2 नीचे, तो ये हमारे पास एक x आ गया। दूसरा देखें तो 13 माइनस का और माइनस का 7 ही हो जाएगा माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 होता है, सो इस बार आया है माइनस का 5। अब दो वैल्यूज हैं, एक 3/2 है और एक माइनस का 5 है, ये बचे आपका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, ओके बच्चे, मूव टू द पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में भी आप देखें तो ये जो 7x है इसको इस साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर लिखेंगे एज सच, फिर ये 7x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7x। देन इस साइड पे प्लस का 11 ऑलरेडी मौजूद है, तो इस साइड पे बच जाएगा 0, बिकॉज सारा कुछ उधर जा चुका है। तो अब हम a, b और c निकालते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी a, तो अब a कितना होगा 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, इट मीन्स वहाँ पे 1 लाजमी होगा। देन x के साथ ये जो वैल्यू होगी ये होती है b, तो ये है माइनस का 7, तो आपके पास b की क्या वैल्यू है माइनस का 7। फिर ये जो कांस्टेंट होती है जिसमें कोई x नहीं होता, ये होती है c, तो c की वैल्यू है बच्चे 11। ठीक हो गया। अब आप यही तीन वैल्यूज को यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। सो x विल बी इक्वल टू माइनस का b, सो माइनस की b की वैल्यू भी -7 है। देन इधर है प्लस माइनस, ठीक है, देन अंडर रूट और अंडर रूट में है b का स्क्वायर, तो बचे b -7 है और उसका स्क्वायर आ जाएगा। देन -4ac -4 इंटू a है 1 और इंटू c है 11 डिवाइडेड बाय बचे 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू है 1। ओके, अब नेक्स्ट देखें तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस का 7 हो जाएगा। देन प्लस माइनस है, देन अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर है, तो बचे वो तो प्लस हो जाएगा और साथ में 7 का भी स्क्वायर है,
तो 7 का स्क्वायर होता है 49। देन माइनस है और साथ में 4 इंटू 1 4 होगा, इंटू 11 तो 44 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 तो बचे 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाता है। अब आप देखें तो बाहर है 7, देन प्लस माइनस, फिर अंडर रूट 49 माइनस 44 तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। अब बचे यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इससे मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आपके x के सॉल्यूशन सेट बनेंगे। ठीक है, और यही आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट 5 के अंदर भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन सबसे पहले इसको सिंपल करके लिखेंगे। सो ये है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 की ब्रैकेट है, सो x माइनस 4 की ब्रैकेट, देन प्लस का साइन है और फिर है x माइनस 2 की ब्रैकेट डिवाइडेड बाय x माइनस 3 की ब्रैकेट। ओके, इक्वल की इस तरफ है, पहले लिखा हुआ है 6 और साथ में लिखा हुआ है 1/3, यानी ये इस तरह लिखा जाता है 1/3। ठीक है, 6 1/3। तो अब हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे, देखें कैसे। ये वाली जो वैल्यू है ना 6, ये मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ। पहले ना इसको नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता है 6 × 3 हो जाएगा 18, और इसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते होते हैं। दोबारा सुन लें, ये जो साथ वाली वैल्यू होती है ना, इसको पहले नीचे से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 और 3 मल्टीप्लाई होके हो जाता है 18। अब ये जो नंबर होगा इसमें ऐड करना है जो ऊपर वाली वैल्यू है, दैट इज 1, तो 18 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 19। और जो नीचे वाली वैल्यू है 3, वो एज सच लिखी जाती है, और ऊपर वाली वैल्यू बन गई 19 और नीचे वाली वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे ना, ये इक्वल ये वैल्यू है, तो ये 19/3 आ गई। तो अब आपने इस वैल्यू को इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये सॉल्व हो चुकी है, और ये है आपके पास है 19/3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही शक्ल में लेके आनी है। सो आपने ये वाला बटा ख़त्म करना है, देन ये वाला, और फिर ये 3 वाला बटा भी ख़त्म करना है। सो आप सिंपली क्या करेंगे, लिख दें आप कि आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसको, पहले इसको, ताकि x माइनस 4 ख़त्म हो जाए, देन ये वाला यानी x माइनस 3 ख़त्म हो जाए, एंड देन ये वाला जो जस्ट 3 है इसको भी आपने ख़त्म करना है। ठीक है, सो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देखें, पहली वैल्यू है ऊपर, दैट इज x प्लस 4 ओवर x माइनस 4। अब इसके साथ ना मैं ये जगह छोड़ देता हूँ यहाँ तक, ताकि ये 3 चीज़ें जो मल्टीप्लाई करनी है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा दूँ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में प्लस है, और उसके बाद है x माइनस 2 की ब्रैकेट ओवर x माइनस 3 की ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके साथ भी बच्चे मैं एक स्पेसिफिक जगह छोड़ देता हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, इन चीज़ों को यहाँ भी मल्टीप्लाई करवा दूँ। फिर आपके पास आ जाता है इक्वल, तो इक्वल आ गया, देन ये वाली वैल्यू 19/3, सो 19/3। अब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ उन वैल्यूज़ को। तो पहली वैल्यू है x माइनस 4, एंड देन है x माइनस 3, एंड देन है 3। ठीक है, अब इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को इधर भी लिख देते हैं। सो x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 इंटू 3, और यही वैल्यूज़ यहाँ भी आ जाएंगी। सो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 3। ओके, अब थोड़ी सी कैंसलेशन होगी, सो हम ब्लू कलर से कैंसिल करते हैं। सो x माइनस 4 कैंसिल विद x माइनस 4, x माइनस 3 विद x माइनस 3, एंड 3 विद 3। ठीक है, अब यहाँ देखें तो सबसे पहले बचता है x प्लस 4 की ब्रैकेट, उसके बाद बचती है x माइनस 3 की ब्रैकेट, देन आपके पास 3 बच जाता है। ठीक है, देन ये वाला प्लस बच जाएगा, और कलर चेंज कर लेते, फिर ये बच जाएगी x माइनस 2 की ब्रैकेट, देन
x माइनस 4 की ब्रैकेट एंड देन 3 बच जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल आ जाता है, सो इक्वल 19 बच गया इनटू x माइनस 4 और x माइनस 3 बच गया, सो x माइनस 4 और x माइनस 3 बच गया, ठीक है। अब बारी है मल्टीप्लाई करवाने की। सो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x को, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना। तो x को पहले मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर। देन इसी x को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस के 3 के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x। देन आपने 4 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ, तो ये बनेगा प्लस का 4 एंड x। फिर इसी 4 को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस के 3 के साथ, तो ये बनेगा माइनस का 12 और इसके गिर्द लगा देनी है ब्रैकेट। देन साथ में है माइनस का 3 प्लस का 3 है मल्टीप्लाई हो रहा, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ठीक है। देन आपके पास आता है प्लस, हमने ये प्लस लिख दिया। देन अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। सो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। देन x को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 4 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। देन आप माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। देन माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 4 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 8 हो जाता है, ठीक है। और साथ में जो बाहर 3 लिखा हुआ है इसको हमने बाद में मल्टीप्लाई करवाना है। देन आपके पास इक्वल है, तो हम इक्वल लगा लेते हैं। फिर आपके पास है 19, तो ये लिखा है 19। उसके बाद ये दो ब्रैकेट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही, सो आप इन ब्रैकेट में x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। देन इसी x को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 3 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड x। फिर आप माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 एंड x। देन आप माइनस के 4 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस एंड 4 इंटू 3 हो जाएंगे 12, और ये ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक हो गया। अब देखें ज़रा आपके पास सबसे पहले है x का स्क्वायर, देन माइनस का 3x है बचे, और प्लस का 4x है, तो 4x माइनस 3x हो जाएंगे 1x, यानी प्लस में x आ जाएगा। देन माइनस का 12 है, सो माइनस का ये 12 लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर है 3, ठीक है। देन हमारे पास है प्लस का साइन, उसके बाद है ब्रैकेट नई शुरू हो रही, सो x का स्क्वायर सबसे पहले, देन माइनस का 2x एंड माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 6x एंड प्लस का 8, यहां पे हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, इनटू 3 मल्टीप्लाई होगा अगले स्टेप में, सो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देन हम इक्वल लगाते हैं दिस वन, और फिर है पहले 19, सो ये आ गया 19। देन x का स्क्वायर पहली वैल्यू, देन माइनस का 3x और माइनस का 4x, ये बनेगा माइनस का 7x, और फिर प्लस का 12 है, तो प्लस का 12 आ जाए, ठीक हो गया। अब बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें ये जो बाहर वाली वैल्यूज है ना इनको। सो सबसे पहले 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा 3x का स्क्वायर। देन 3 को इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बनेगा 3x। देन 3 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 12 है माइनस का, सो माइनस का 36 बन जाएगा। देन प्लस है, इस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर के साथ, तो ये होगा 3x स्क्वायर। देन 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 6x के साथ, तो माइनस 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, और साथ में x। देन आप इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये होगा 24। देन इक्वल है, इक्वल के इस तरफ है 19 इंटू एक्स का स्क्वायर, सो ये होगा 19x स्क्वायर। देन आप 19 को मल्टीप्लाई करवाएं माइनस के 7x के साथ, तो बच्चे ये बनेगा माइनस का 133 और साथ में x। देन आपने
इसी 19 को मल्टीप्लाई करवाना है 12 के साथ, तो ये बनेगा 228। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी हम मज़ीद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो आप देखें बच्चे, ये 3x का स्क्वायर है और ये भी 3x का स्क्वायर है, तो ऐड हो रहे हैं तो 3 और 3 हो जाएगा 6x का स्क्वायर। देन आप देखें तो ये है 3x प्लस में और ये है माइनस का 18x। सो माइनस का 18 और प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 15x। देन ये है माइनस का 36 और ये है प्लस का 24। ये सॉल्व होके हो जाएंगे माइनस का 12। ठीक हो गया। इस साइड पे जो भी थे ये मैंने सॉल्व कर लिए, और इस साइड पे है 19x स्क्वायर, देन माइनस का 133x एंड प्लस का 228। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को, इसको एंड इसको उधर ले जाएंगे। सो बच्चे इक्वल के इस तरफ आ जाएगा 0 और इस साइड पे मौजूद है 19x का स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228, ये पहले से मौजूद है। और जो इधर आएंगे वो 6x स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 15x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 15x, और माइनस का 12 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 12। अब मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। सो 19x स्क्वायर में से आप 6x स्क्वायर माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 13x का स्क्वायर। देन आप माइनस के 133x में 15x ऐड करें तो बच्चे ये बनेगा माइनस का 118x। देन आपने 228 में 12 को ऐड कर देना है तो ये बन जाएगा 240, और इक्वल की इस साइड पे क्या है, 0 है। अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। सो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम a, b और c सिलेक्ट कर लेते हैं। सो x स्क्वायर के साथ वाला जो नंबर होता है ना वो a होता है, तो इट मीन्स a है 13 हमारे पास। ठीक है, 13। x के साथ जो नंबर होता है वो होता है b, सो b है माइनस का 118। फिर हम c की तरफ मूव करेंगे तो जो 240 कांस्टेंट है वो c कहलाता है, तो c है 240। ओके। अब बच्चे आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपको आता है x इक्वल होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। सो x इक्वल टू सबसे पहले माइनस का b, तो माइनस लगा के b की जगह माइनस का 118 आ जाएगा। देन प्लस माइनस है, अंडर रूट है और b का स्क्वायर है, तो b माइनस का 118 है और उसका स्क्वायर है। देन माइनस 4 इंटू a बचे 13 है इंटू c, और c है 240 डिवाइडेड बाय है 2a, तो 2 इंटू a कितना है, 13। समझ गए। अब हमने इसको कम्प्लेक्स सी चीज़ को सॉल्व करना है। सो x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 118 यानी 118 आ जाएगा। देन प्लस माइनस है और फिर अंडर रूट है। ठीक है। अब आपने इस माइनस का स्क्वायर करना है तो बच्चे जाहिर सी बात है प्लस हो जाएगा। अब कैलकुलेटर के ऊपर 118 का भी स्क्वायर कर दें तो ये निकलेगा 13,924। ठीक है। देन आप देखें तो ये माइनस है, हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 13 इंटू 240, तो बच्चे ये बन रहा है 12,480। ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13 होता है 26। ओके। अब यहाँ पे x इक्वल 118 देन प्लस माइनस देन अंडर रूट है, और अंडर रूट में ये दो वैल्यूज़ को सॉल्व करें
तो बच्चे ये वैल्यू आ रही है 1004, 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 26 आ रहा है। तो अब बच्चे आप क्या करें, सबसे पहले है 118, देन प्लस माइनस है, और सॉरी ये मैंने अंडर रूट लगा दिया। ये जो अंडर रूट 1444 है ना, इसका जवाब आता है 38, यानी 38 का अंडर रूट है। देन हमारे पास है डिवाइड बाय 26। अब ये x की वैल्यू में एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है। सो देखें, सबसे पहले लिखते हैं प्लस, तो x इक्वल 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26, और एक बार लिखते हैं माइनस में, सो x इक्वल 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। तो अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दें बच्चे, ये बन जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 26। तो ये कैंसिल हो रहे हैं 26 के टेबल पे। 26 1 टाइम 26 एंड 26 6 टाइम होता है 156, सो x आ जाएगा 6। ठीक हो गया। अब इधर भी आप ऐसा करें, सो x इक्वल 118 माइनस 38, तो बच्चे ये बन रहा है 80, डिवाइड में है 26। तो अब आप इसको 2 के टेबल में कट कर दें, सो 2 40 टाइम होता है 80 और 2 13 टाइम होता है 26, सो ये आ जाएगा 40/13। तो ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन सेट की शक्ल में। सॉल्यूशन सेट एक है 6 और एक है 40/13। तो बच्चे ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके बच्चे, अब हम मूव करते हैं आखिरी पार्ट की तरफ। इधर भी हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो ये लिखा हुआ है 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है, और फिर इक्वल है, और इधर लिखा हुआ है 2x माइनस 1 दिस वन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो बटे के नीचे x प्लस 1 और x माइनस 1 है ना, इसको ख़त्म करना है। सो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ दोनों साइड्स के ऊपर। सो पहली साइड है आपके पास 3x माइनस 3 ऊपर, डिवाइड में है x प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें इन दो वैल्यूज़ को, तो वो है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये पहली साइड होगी। अब इक्वल आ रहा है ऊपर, तो हम इधर इक्वल लगाएंगे। देन दूसरी साइड आ रही है, दूसरी साइड है 2x माइनस 1 डिवाइड में भी x माइनस 1 है। अब इसके साथ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 1 को और x माइनस 1 को। अब यहाँ पे कटिंग होगी, तो बचे x प्लस 1 कैंसिल होगा x प्लस 1 से, एंड x माइनस 1 कैंसिल होगा x माइनस 1 से। तो पीछे बच जाएगी दो ब्रैकेट्स ऊपर, इधर 3x माइनस 3 ये बच जाएगी, और इधर बच जाएगी x माइनस 1 ये वाली। देन इक्वल की इस तरफ बचेगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अब आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। सो सबसे पहले 3x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, ये बनेगा 3x स्क्वायर। देन 3x को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 1 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। देन आप इस माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। देन माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट देखें इस साइड पे, तो इस साइड पे भी आपने सेम काम करना है। 2x को पहले मल्टीप्लाई करवा देना है x के साथ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। देन आपने इसी 2x को मल्टीप्लाई करवा देना है प्लस के 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2x ही रहेगा। देन हमने माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है x के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, फिर माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करवाना है प्लस के 1 के साथ, तो माइनस का 1 ही आ जाएगा।
अब नेक्स्ट देखें तो ये सबसे पहली वैल्यू है 3x का स्क्वायर, देन माइनस का 3x और माइनस का 3x हो जाएंगे माइनस का 6x, देन प्लस का 3 लिखा हुआ है तो यहीं पे लिख लेते हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, 2x माइनस x ये हो जाएगा प्लस का 1x यानी सिर्फ x, और फिर है माइनस का 1। अब आप क्या करें, ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये वाली और ये वाली, तो बच्चे इन तीनों को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3, ये इधर पहले मौजूद है, 2x स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x इधर आके हो जाएगा बच्चे माइनस का x, माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, और इस साइड पे बच जाएगा 0। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो 3x का स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, 1 बच जाएगा ना, 1x स्क्वायर, देन माइनस का 6x और माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, देन बचे प्लस का 3 और प्लस का 1 हो जाएगा प्लस का 4, इक्वल की इस तरफ है 0। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए आप a, b और c मालूम करेंगे। सो x स्क्वायर के साथ जो होगा वो a होता है और यहाँ पे वो 1 है, सो बच्चे a आ गया 1। ठीक है, x के जो साथ है वो माइनस का 7 है और वो होता है b, सो b आ गया माइनस का 7। देन जो 4 है वो थर्ड वैल्यू होती है c, तो c आ गया प्लस का 4। ओके, अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जरा अप्लाई करें। सो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला है। तो अब हम ज़रा वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सो सबसे पहले x की वैल्यू है माइनस का b, तो बचे माइनस का b की वैल्यू भी कितनी है, माइनस का 7, देन है प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, तो बचे b अगेन कितना, माइनस का 7, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू a की वैल्यू ऊपर देखें तो 1 है, इंटू c, और c की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, डिवाइडेड बाय है 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी, अगेन 1 आ रही। नाउ माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और साथ में है 7, देन है प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का स्क्वायर, तो बचे माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 आ जाएगा। देन ये माइनस है तो दिस इज माइनस, 4 इंटू 1 4 ही होगा, और अगेन 4, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है, पहली वैल्यू है 7, देन प्लस माइनस है, एंड देन अंडर रूट 49 माइनस 16 करें तो बचे ये बनता है 33, और डिवाइडेड बाय ये 2 है, तो यही x की फाइनल वैल्यू है। आप लोग इसे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये था हमारा ये क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला सारा कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, और इस सवाल को समझने के लिए ना आप लोगों ने ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, फिर ग्राफिकल समझने के पॉइंट्स समझेंगे हम। ओके, तो सवाल नंबर 1 में हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे ज़रूर, लेकिन पहले हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन मैं क्विकली करने लगा हूँ, आपने डिटेल मेथड इसी एक्सरसाइज में समझा हुआ है। सो इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, देन प्लस का 3x, एंड देन माइनस का 18 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन की आपको समझ है। तो अब पहले दो सेट्स में से मैं x निकालूंगा, तो वो बनेगा x माइनस 6, और इधर से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो प्लस का 3 कॉमन निकालूंगा तो पीछे सिर्फ x बच जाएगा, एंड माइनस
3 6 18 होता है तो ये 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 और x माइनस 6 मैं कॉमन ले लेता हूँ, पीछे बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 3, सो x प्लस 3 आ गया एंड दैट इक्वल टू 0। अब मैं एक बार इसको 0 के इक्वल रखता हूँ और एक बार इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, तो ये बनेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x आ जाएगा प्लस का 6 और x आ जाएगा माइनस का 3, जब प्लस का 3 इधर जाएगा तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट निकल आया, सॉल्यूशन सेट। और वो है एक माइनस का 3 है और एक प्लस का 6 है। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मैंने डिटेल में नहीं समझाई, मैंने बस क्विकली रिवाइज किया। सो सॉल्यूशन सेट आ गया इस इक्वेशन का, ये वाली क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन है माइनस का 3 एंड 6। तो अब आप देखें इसका जो आंसर है ना उसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो सॉल्यूशन सेट है माइनस का 3 एंड बचे प्लस का 6, तो ये आ गया। अब ये जो सारा ग्राफ है ये कैसे बनाना है इसके डिटेल सुनते हैं हम। ओके बच्चों, तो पहली बात हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ रहे हैं ना, तो ये सारी क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसका वजह जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा पैराबोला होता है, और पैराबोला ये वाली शेप है, यानी इस तरह जाके ऐसे मुड़ती है, या ऊपर को भी हो सकती है, यानी इस तरह को भी हो सकती है। तो पैराबोला ये शेप है। तो हमने पहले देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ये वाली पैराबोला की शेप होती है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, पैराबोला की शेप दो तरह से हो सकती है। अगर पैराबोला की शेप ऐसे है जैसा कि डायग्राम में, यानी इस तरह से, तो इसको बोलना है ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। तो आप देखें ना इस शेप में जो इसका ओपन माउथ है, यानी जहाँ पे इसका मुंह खुला है वो ऊपर को है, और नीचे को इसका मुंह बंद है। तो ओपन अपवर्ड शेप हो सकती है पैराबोला की, या इसकी शेप बच्चे ऐसे भी हो सकती है पैराबोला की, और इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास जो 4 सवाल हैं उनमें शेप हमने ओपन अपवर्ड बनानी है या ओपन डाउनवर्ड? तो गौर से सुनना, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने x को देखना है, x स्क्वायर को देखना है, सॉरी पहली वैल्यू जो x स्क्वायर है ना उसको देखना है, उसके साथ वाले नंबर को जो कि यहाँ पे a है। अगर बच्चे a हुआ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव 1 हो गया, पॉजिटिव 2 हो गया, पॉजिटिव 3 हो गया, या कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो आपने कर्व बनानी है ओपन अपवर्ड वाली। ठीक है, यानी उसका मुंह ऊपर को खुला होगा, बिल्कुल जैसा कि इस डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है। तो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो a लिखा है अगर वो हुआ पॉजिटिव, तो आपने ग्राफ बनाना है, उसका मुंह खुला होगा ऊपर की तरफ, ओपन अपवर्ड। और अगर आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर के साथ a है वो हुआ नेगेटिव में, यानी -1, -2, -3 या कोई भी नेगेटिव नंबर, सो आपने इस तरह का पैराबोला बनाना है जो कि खुला होगा नीचे की तरफ, ओपन डाउनवर्ड। अब आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप देखें तो बच्चे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 4 है, पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में है तो जब आप इसका आंसर देखें, इसके आंसर का ग्राफ इस तरह से ऐसे ऊपर को है। तो मैंने बताया ना कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव नंबर होगा तो वो होगा पैराबोला ओपन अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ खुला होगा। ये क्वेश्चन 4 है हमारा। क्वेश्चन 3 में देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ है 2 पॉजिटिव है, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से बन रहा है, और ये भी ओपन अपवर्ड है क्योंकि पॉजिटिव डिजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा 1, यानी कुछ भी नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो 1 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो आप इस ग्राफ को अगर फोकस करें तो ग्राफ इस तरह से है, अगेन ओपन अपवर्ड। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें तो यहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ग्राफ अगेन आपको ओपन अपवर्ड मिलेगा।
तो कहने का मकसद है कि हमारे पास जो 4 सवाल है ना, उन सब में आपको ग्राफ मिलेगा ओपन अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ खुला होगा, क्योंकि सब में एक्स स्क्वायर के साथ जो ए की वैल्यू है बच्चे वो कैसी वैल्यू है, दैट इज़ द पॉजिटिव वैल्यू, तो वो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब दोबारा मूव करते हैं इस डिटेल के ऊपर। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो ए लिखा है ना, ये वाला ए, इसको दोबारा, इससे ना आपको एक और चीज़ पता लगनी है। अगर ए की वैल्यू बचे छोटी है, कितनी छोटी, लाइक 0 पॉइंट कुछ है या 1 है, 1 तक, ठीक है, तो आपका जो पैराबोला होगा यानी ग्राफ होगा वो ऐसे वाइड होगा, यानी खुला होगा। वाइड कहते हैं चौड़ा होना, थोड़ा फैला हुआ। कब, जब वैल्यू 0.2 हुई या तकरीबन 1 हुई तो ग्राफ ऐसे वाइड होगा। लेकिन अगर वैल्यू हुई बड़ी, लाइक 4 हो गई, 5 हो गई, तो ग्राफ ऐसे नैरो होगा, यानी बहुत बारीक होगा। तो मैंने क्या बताया बच्चे, अगर ए की वैल्यू हुई बड़ी, कितनी बड़ी, 4-5 के करीब, तो आपका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला जो है, आपने देख लिया ना, ओपन अपवर्ड ही होना है सब सवालों में, तो वो होना है नैरो अगर वैल्यू हुई बड़ी, और अगर वैल्यू हुई छोटी तो होना है वाइड। अब दोबारा से सबको कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है, 4 बड़ी वैल्यू है, तो आप इसके ग्राफ को ज़रा फोकस करें, ये कैसा पतला सा ग्राफ है। ठीक हो गया। अगर हम पीछे जाएं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, तो एक्स स्क्वायर के साथ है 2, बच्चे 2 इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है जितनी 4, 5 है ना, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से वाइड है, थोड़ा सा खुला हुआ है। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के साथ वैल्यू है 1 तो और भी छोटी हो गई 2 से, तो ग्राफ और भी ज़्यादा इस तरह से वाइड हो गया, यानी चौड़ा हो गया, खुला हो गया। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन 1 की तरफ जाते हैं ना, तो क्वेश्चन 1 में भी एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो इसका ग्राफ भी उतना ही वाइड है, यानी चौड़ा है, खुला है। तो ए जो है ना, दोबारा हम एक्सप्लेनेशन वाले पे जाते हैं। ये जो ए है, एक्स स्क्वायर के साथ ये जो ए लिखा होता है, इसने 2 चीज़ें बतानी हैं। एक ये कि ग्राफ होना है अपवर्ड ओपन या डाउनवर्ड ओपन। तो हमने देखा कि सब का ग्राफ होना है बच्चे अपवर्ड ओपन, क्योंकि सब में ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है सारे सवालों में, तो पॉजिटिव वैल्यू में ग्राफ होता है अपवर्ड ओपन। ठीक है, ये साथ साथ लिखते रहें चीज़ें। दूसरी बात, अगर ए की वैल्यू हो बड़ी, जैसा कि 4 या 5 हो गया, तो आपका ग्राफ होगा इस तरह से पतला। ठीक है, और अगर ए की वैल्यू छोटी हुई, जैसा कि 1, 2 या 0 में 0 पॉइंट कुछ हुई, तो ग्राफ इस तरह से होगा थोड़ा वाइड, यानी इस तरह से थोड़ा खुला होगा। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाकई ही सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वर्टेक्स। बच्चे वर्टेक्स क्या होता है ये मालूम करना है। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या, गौर से सुनिएगा। ये हमारे पास इस तरह का एक ओपन अपवर्ड क्या है, ग्राफ है। तो इसमें ग्राफ में क्या हो रहा है कि कर्व ऐसे नीचे आ रही है और एक पॉइंट पे वो मुड़ती है और वो ऊपर चली जाती है। ये जो पॉइंट है ना जिस पर ये मुड़ रही है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। सो हमारे जितने भी सवाल हैं उनमें वर्टेक्स होना है लोअर यानी नीचे होना है, क्योंकि हमारे सारे सवालों में ग्राफ होना है ओपन अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ अपवर्ड। ऊपर की तरफ वो ओपन होगा और नीचे की तरफ वो क्लोज्ड होगा, और क्लोज पॉइंट को ही वर्टेक्स कहना है, जहां पे ग्राफ टर्न लेता है। वर्टेक्स को बचे हम और नाम देते हैं टर्निंग पॉइंट का। ठीक है, तो वर्टेक्स को नाम देते हैं टर्निंग पॉइंट का। तो देखें ये इस तरह से कर्व नीचे आएगी और इस पॉइंट पे टर्न होके ऊपर जाएगी, तो हम इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब वर्टेक्स को ही फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्टेक्स के लिए एक इक्वेशन है, मैं लिख रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। बच्चे जो हमें बुक पे इक्वेशन मिलेगी ना वर्टेक्स की, तो वो है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस के। ये इक्वेशन है ना, हम वर्टेक्स निकालेंगे, बट ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। इस मेथड से भी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक आसान मेथड बताऊंगा। वो क्या मेथड है, गौर से सुनिएगा। आपके पास जो है ना वो जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स
वर्टेक्स वो एक पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है जिस पर क्या होगा कि टर्न होगा, यानी ग्राफ टर्न करेगा अपने आप। तो कोई भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट के दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं ना, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप एक एक्स एक्सिस लोगे और एक लोगे वाई एक्सिस। तो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। तो जो वर्टेक्स है वो भी तो एक पॉइंट ही है ना, पॉइंट। तो इसके भी बचे दो कोऑर्डिनेट होने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो अब इसका एक्स कैसे मालूम करना है, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ये काफी मुश्किल है बच्चे। इसके एक्स का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको कि वर्टेक्स का जो एक्स है ना वो कैसे निकालना है। तो देखें, वर्टेक्स के एक्स का फॉर्मूला है -b/2a, ठीक है। तो वर्टेक्स के एक्स का मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, वर्टेक्स एक्स आ जाएगा। और जो वाई है वो बहुत ईजी है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। तो आपने वर्टेक्स निकालना है और साथ में सॉल्यूशन सेट निकालना है, ये दो चीजें हैं। ग्राफ बनाने के लिए दो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, एक आपने वर्टेक्स निकाल लेना है और एक सॉल्यूशन सेट निकालना है। वर्टेक्स के एक्स और वाई पॉइंट्स होते हैं, एक्स का पॉइंट का ये फार्मूला है और वाई के लिए एक अलग फार्मूला है, वो हम पुट करते हैं। और सॉल्यूशन सेट आपने निकालना है यूजिंग द फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके बच्चे, हम सवाल नंबर 1 के ऊपर आ गए। सवाल नंबर 1 में ये इक्वेशन गिवन थी। इस इक्वेशन में सबसे पहले हमने सॉल्यूशन सेट निकाल लिया, विच इज द -3 एंड 6। दूसरी चीज क्या निकालनी है, वर्टेक्स निकालनी है। तो हम निकाल लेते हैं वर्टेक्स। ओके बच्चे, तो हम वर्टेक्स की तरफ मूव करते हैं। अब वर्टेक्स के दो पॉइंट होने हैं ना, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट। मैंने आपको एक्स पॉइंट का फॉर्मूला बताया कि एक्स इक्वल होता है -b/2a के। तो अब यहाँ पे -b क्या चीज़ है, हमें पता है ना कि इक्वेशन को दोबारा हमने लिखना है। दिस इक्वेशन इज द x² -3x -18 = 0। ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको पता है ना कि b कौन सा होता है, जो x के साथ वाली वैल्यू होती है ना बच्चे, वो b होती है। तो यहाँ पे -3 जो है वो b है, तो ये एक माइनस है शुरू में, देन b है, और b की भी वैल्यू कितनी है, -3 है, डिवाइडेड बाय 2a लिखा हुआ है। तो 2 × a की वैल्यू बचे x² के जो साथ होगा वो a होता है और वो 1 है। तो नेक्स्ट देखें, माइनस और माइनस का 3 हो जाएंगे प्लस का 3, डिवाइडेड बाय 2 × 1 हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई 3/2। जब आप 3/2 करेंगे जवाब आएगा 1.5, ठीक है। सो वर्टेक्स में x की वैल्यू आ गई, वर्टेक्स में x की वैल्यू आ गई बच्चे 1.5। अब y के लिए जगह छोड़ देते हैं कोमा लगा के और y की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालनी है, ये इक्वेशन को इक्वल रखना है y के, यानी ये इक्वेशन लिखी है x² माइनस का 3x माइनस का 18। तो बच्चे इसी को इक्वल रख देना है y के। तो अब x की वैल्यू पुट करते जाएं, y आ जाएगा। x की वैल्यू 1.5 निकली है यहाँ पे, सो x का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर है, देन माइनस का 3 × x की जगह 1.5, देन माइनस का 18 है, ठीक है। अब आप ये सॉल्व करें ज़रा। तो सबसे पहले 1.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25, ठीक हो गया। देन तो बच्चे जब फिर -3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4.5 हो जाएगा, एंड देन माइनस का 18 है। तो अब आप इन तीनों को सॉल्व कर लें। तो बच्चे जब सॉल्व करेंगे ये आएगा -20.25, ये आ गया y। तो अब y की कितनी वैल्यू आ गई, -20.25। तो आइए अब हम इसको ग्राफ में मेंशन करते हैं, ठीक है। ऊपर हमारे पास है ग्राफ, यहाँ पे ना वर्टेक्स को दोबारा लिख लेते हैं ताकि इजी रहे। तो वर्टेक्स है 1.5 एंड -20.25। ओके, अब मैं इसको ना सर्कल कर लेता हूँ, बॉक्स कर लेता हूँ। अब इधर आ जाए ज़रा। आपके पास सबसे पहले सॉल्यूशन सेट निकला। सॉल्यूशन सेट में सॉल्यूशन सेट में एक वैल्यू निकली 3 की
और एक वैल्यू निकली 6। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है, यहाँ पर देख सकते हैं x की 6 वैल्यू है और x की 3 वैल्यू है। तो अब ग्राफ में गौर कीजिएगा, हमने ये x एक्सिस लेना है, इधर आपको पता है कि x पॉजिटिव होता है राइट साइड के ऊपर और x इस साइड पे होता है नेगेटिव। सो सबसे पहले x की एक वैल्यू है 6, तो हमने 6 के ऊपर ये वाला पॉइंट चूज़ किया, 6 के ऊपर ये लाइन जा रही है ना। दूसरा पॉइंट है माइनस का 3, तो ये -2 था और ये -4 है, हमने दरमियान में पॉइंट रखा है, तो दरमियान में आएगा -3। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमें मिलेंगे अपने फैक्टराइजेशन के मेथड से, सॉल्यूशन सेट से मिलेंगे हमें। और ये जो पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं, जहां पे ये ग्राफ मुड़ना है, उस पॉइंट में गौर कीजिएगा, पहली वैल्यू एक आई 1.5, 1.5 मीन x है, पहली वैल्यू x है ना, और दूसरी वैल्यू क्या है? कोमा y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 1.5 है, तो वर्टेक्स देखे मैंने, ये देखें यहाँ पे x 0 होता है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने वर्टेक्स 1.5 पे तकरीबन लिया है। ठीक है, और साथ में y की वैल्यू है -20.25। आपको पता ना कि y ऊपर पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है नीचे, तो y नेगेटिव 20.25, तो 20 के करीब मैंने लिया है ये वर्टेक्स। तो ये आपका ग्राफ है। और बाकी चीज़ें कि ये ऊपर की तरफ अपवर्ड ओपन है, क्योंकि x² के साथ है बच्चे 1 प्लस में, तो अगर वो वैल्यू x² के साथ वाली प्लस में हो तो ओपन होना है अपवर्ड। सिमिलरली आपके पास ये ग्राफ जो है वो थोड़ा इस तरह से खुला है, वाइडर है, वाइड है, और उसकी क्या रीज़न थी कि x² के साथ वैल्यू है छोटी 1, जब 1 या इससे छोटी वैल्यू होगी तो ग्राफ होगा खुला, चौड़ा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में भी आपको दो चीज़ें मालूम करनी है बच्चे, एक वर्टेक्स मालूम करेंगे और एक सॉल्यूशन सेट। तो पहले आप लोग ना सॉल्यूशन सेट निकाल लें। तो सॉल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे? हम फैक्टराइजेशन करेंगे, x² - 5x - 14 = 0। अब आपके पास दो फैक्टर बनेंगे, x² - 7x एंड +2x, देन -14 = 0। अब ज़रा आप कॉमन ले लें पहले दो में से, तो x कॉमन आएगा, पीछे बचेगा x - 7, देन प्लस का 2 कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा x - 7 और = 0। अब x - 7 और x - 7 आप एक बार लिख लें कॉमन करके, देन दूसरी बार लिखेंगे एक x और साथ में ये वाला +2, सो x + 2 = 0। अब आप दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लें, सो x - 7 = 0 एंड x + 2 = 0। अब देखें, -7 इधर आके प्लस हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू प्लस का 7। सिमिलरली प्लस का 2 इधर आके तो माइनस हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू माइनस का 2। अगेन बता रहा हूँ मैं, फैक्टराइजेशन ना बड़ी तेज़ी से कर रहा हूँ। अब ये आपके पास दो पॉइंट्स निकल आए, एक ये x का 7 पॉइंट निकला है और एक x निकला है -2। अब आपने ग्राफ में सबसे पहले x एक्सिस को लोकेट करना है। x एक्सिस में एक पॉइंट है 7 प्लस में, तो यहाँ पे देखें ये पॉइंट +6 है और ये पॉइंट 8 है, तो दरमियान में करके यानी 7 के करीब हमने पॉइंट लिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है -2, तो आप एग्जैक्टली देखें हमने -2 के ऊपर ये अपना ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो ये दो पॉइंट के ऊपर हमने x एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया हुआ है ग्राफ, और ये जो वर्टेक्स की लोकेशन है ये हमें कैसे मिली? ये हमने एक फार्मूला लगाया है, आइए उसको दोबारा लगा लेते हैं। सो वर्टेक्स हमें मिलेगा, x और y दो पॉइंट होते हैं, वर्टेक्स का x निकालते हैं। मैंने आपको x का फॉर्मूला बताया -b/2a, ये वर्टेक्स के x का फार्मूला है। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन को दोबारा लिख लें, तो बच्चे वो इक्वेशन है x² - 5x - 14, x² - 5x - 14 = 0, ये इक्वेशन है आपकी। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले है माइनस का b, तो माइनस और b की वैल्यू भी -5 है, यह है -5, डिवाइडेड बाय 2 × a, तो 2 × a की वैल्यू यानी x² के साथ है 1, तो ये आ जाएगी। देन माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे प्लस, और साथ में 5/2, तो 5/2 हो गया, 5/2 होता है 2.5। तो बच्चे x की क्या वैल्यू आ गई? वर्टेक्स के x की वैल्यू आ गई 2.5। ठीक है,
अब y की वैल्यू कैसे निकालनी है, यही इक्वेशन को y के इक्वल लेट कर लेना है। सो लेट कर लें कि ये जो इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14, दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, अब देखें सबसे पहले x की वैल्यू है 2.5, तो x का स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर, देन माइनस इंटू 5 है इंटू x है, x की वैल्यू दोबारा कितनी है 2.5 एंड देन माइनस का 14 है। अब आप ज़रा कैलकुलेटर करें इसको, तो बचे 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, देन माइनस आएगा, अब 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बनेगा 12.25, सॉरी बच्चे ये 12.25 थी बल्कि 12.5 बनेगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन है माइनस का 14। अब आप तीनों को सॉल्व कर लें। ओके बच्चे, तो ये फाइनल वैल्यू आई -20.25, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब वर्टेक्स में एक x है और एक y है, तो ऊपर लिखते हैं वर्टेक्स को एक x है और एक y, पहले x होता है बाद में y होता है, तो x की वैल्यू है 2.5 और y की वैल्यू है -20.25, तो -20.25। अब यहाँ पे वर्टेक्स की लोकेशन कंफर्म करते हैं, ये है हमारा वर्टेक्स। सबसे पहले x की वैल्यू 2.5, तो आप देखें मैंने इसको कहाँ पे प्लॉट किया है 2.5 यानी 2 के थोड़ा सा आगे तकरीबन मैंने इसको लोकेट किया, तो क्योंकि x की वैल्यू 2.5 है प्लस में, तो हमने राइट साइड पे लोकेट की। y की वैल्यू है -20.25, तो अगेन वो 20 के बिल्कुल करीब है, -20 के, क्योंकि y नीचे होता है माइनस, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है। अब ये ओपन अपवर्ड है, इसकी बात आपको पता है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है 1 और वो है प्लस में, तो प्लस की जब वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ तो ओपन होता है अपवर्ड। सिमिलरली ग्राफ जो है वो थोड़ा चौड़ा है, वाइड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो 1 है, 1 छोटी वैल्यू है और छोटी वैल्यू पे ग्राफ होता है थोड़ा वाइड। अब बच्चे हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसमें भी हमने क्या ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टर्स बनेंगे 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x, 13x था ना ऊपर, तो 12x और 1x होते हैं 13x, देन प्लस का 6 है इक्वल टू 0। अब आप दोनों ये दोनों और ये दोनों में से कॉमन लें, इधर से 2 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, पीछे बचेगा सिर्फ एक x इधर, देन प्लस, देन 2 6 12 होता है और x बाहर जा चुका है। अब इधर है x प्लस 6, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आप 1 कॉमन ले लें, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई भी करवाएं तो सेम ही रहता है, और पीछे बच जाएगा x प्लस 6 सेम टू सेम इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 है और x प्लस 6 है, तो आप इसको लिख लें एक बार, देन 2x प्लस 1 है, सो 2x प्लस 1 लिख देते इक्वल टू 0 है। अब x प्लस 6 को एक बार 0 रख लें और देन दूसरी बार 2x प्लस 1 को 0 रख लें, प्लस का 6 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 6, सो x हो जाएगा बच्चे माइनस का 6। ठीक हो गया। इधर है 2x प्लस का 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, सो x विल बी इक्वल टू -1/2। अब आपको पता है ना कि 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5, 1/2 इक्वल होता है 0.5 के और साथ में है माइनस, सो x आ गया माइनस का 0.5। अब आपके पास ये सॉल्यूशन सेट बन गया है, तो एक x की वैल्यू माइनस का 6 और एक है -0.5। अब ग्राफ चेक करते हैं। हमने ग्राफ में एक वैल्यू ली है माइनस के 6 के ऊपर, तो आपको पता ना कि x लेफ्ट साइड यानी इस साइड के ऊपर होता है माइनस का, तो एक वैल्यू ली है माइनस का 6 और उसके ऊपर हमने वैल्यू ली हुई, और दूसरी वैल्यू है माइनस का 0.5, तो ये देखें दूसरी वैल्यू 0 है और साथ में तकरीबन 0 के करीब है, यानी 0.5 तकरीबन 0 के करीब है ना। सो ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये x की वैल्यूज़ ने हमें बताए हैं। अब हम दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं ऊपर वाली, विच इज़ द 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हम वर्टेक्स भी अपना मालूम करेंगे, ठीक है। तो वर्टेक्स के लिए सबसे पहले x निकालते हैं, x इक्वल होता है -b/2a, तो माइनस सबसे पहले है
b की वैल्यू बचे x के साथ वाली होती है, वो 13 होती है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ वाली होती है और वो 2 है, ठीक है। अब यह माइनस का 13 ओवर 2 इंटू 2 होता है 4, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 4। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो बच्चे ये आ जाएगा 3.25 और साथ ये वाला माइनस, तो x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू है माइनस 3.25। अब y निकालने के लिए इसी इक्वेशन को y लेट करना है, सो y इक्वल होगा 2x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। अब आप ज़रा वैल्यूज पुट कर दें, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो बच्चे x की वैल्यू है माइनस का 3.25 और उसका स्क्वायर, देन प्लस का 13x है, तो प्लस का 13 इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस का 3.25 एंड देन प्लस का 6 है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, जब मैंने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकली है, ये 2 SH है और साथ में जो वैल्यू, ओके, तो जब मैंने माइनस के 3.25 का स्क्वायर किया तो ये वैल्यू निकली 10.5625 इंटू 2 प्लस, अब 13 को मैं इससे ज़रा मल्टीप्लाई करवा लूँ। ओके, तो 13 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू है माइनस का 42.25 और साथ में लिखा हुआ है प्लस का 6। अभी भी मैं पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो बच्चे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया 21.125, साथ में प्लस इंटू माइनस हो जाएंगे माइनस 42.25 और साथ में है प्लस का 6। अब मैं तीनों को ज़रा लिखता हूँ कैलकुलेटर पे, तो बच्चे ये वैल्यू निकलती है तकरीबन माइनस का 15। अब ये आ गई y की वैल्यू, तो y की वैल्यू होगी माइनस का 15 और x की वैल्यू है माइनस का 3.25। अब मैं यहाँ पे वर्टेक्स को लोकेट करूँगा, सो वर्टेक्स है x की वैल्यू है माइनस का 3.25 और y की वैल्यू है माइनस का 15, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहली वैल्यू आपको पता है ना x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, तो ये हमारे पास है वर्टेक्स, ये पॉइंट, पूरा ग्राफ देखते हैं। तो इसमें x की वैल्यू है माइनस का 3.25, तो आप देखें 3.25 ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 4 है, इनके दरमियान में कहीं करके 3.25 ये पॉइंट ही बनता है ऑलमोस्ट। और y की वैल्यू है माइनस का 15, तो ये माइनस के 15 के तकरीबन उसने इक्वल किया हुआ है। शायद मुझे कैलकुलेशन में भी मैंने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी हो, लेकिन ये पॉइंट तकरीबन उसके सेम बन रहा है। बाकी ये आपने वर्टेक्स हो गया, ये x और y, और आपने इस तरह से अपना ग्राफ सेट कर लेना। बाकी इन्फॉर्मेशन कि x के साथ 2 है और 2 पॉजिटिव है, तो हमने ग्राफ बनाया है अपवर्ड ओपन, ठीक है। उसके बाद x के साथ 2 है और 2 इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, तो ग्राफ थोड़ा सा वाइडर है यानी चौड़ा है। अब हम आखिरी सवाल की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ, और इसको भी हमने ग्राफिकली शो करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका, तो ये है 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इक्वल टू 0। ओके बच्चे, तो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ फैक्टर्स बनेंगे, 4x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 6x और माइनस का 27 इक्वल टू 0, यानी ये 12 को हमने तोड़ दिया 18x माइनस 6x में। ये फैक्टराइजेशन मैंने सिखाई हुई है। अब इन दोनों में से कॉमन करते हैं और इन दोनों में से कॉमन करेंगे, तो ये 4 है और ये 18 है, ये 2 के टेबल पे आ रहे हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा और साथ में एक x कॉमन आ जाएगा, तो साथ में है 2 इंटू 2 हो जाएगा और x स्क्वायर में से एक x जा चुका तो पीछे एक x होगा, प्लस 2 9 सा 18 होता है और x जो है वो बाहर कॉमन जा चुका है। देन इन दोनों वैल्यूज में से शुरू वाली के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन जाएगा, और साथ ही 3 के टेबल में 6 आ रहा है और 27 भी आ रहा है, तो 3 कॉमन जाएगा। सो 3 2 सा 6 होता है तो 2 आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा। देन ये माइनस है, बाहर माइनस कॉमन गया है तो ये हो जाएगा प्लस। अब 3 9 सा 27 होता है तो बचे 9 आ जाएगा। अब देखें 2x प्लस 9 और 2x प्लस 9 को आप कॉमन कर लेंगे, देन हमारे पास है 2x माइनस 3 और ये हमने दोबारा लिख लिया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये चला आ रहा है, ऊपर भी लिखा है इक्वल टू 0, इधर भी इक्वल टू 0 और यहाँ भी। अब दोनों को 0 रख लें,
सो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, देन ये है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब प्लस का 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, सो 2x विल बी इक्वल टू माइनस का 9। x इधर है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 9/2। अब आपको पता है ना 9/2 होता है 4.5, सो हो जाएगा माइनस का 4.5 एंड बचे ये है आपका x। दूसरा है 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 2x विल बी इक्वल टू प्लस का 3। x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 आपको पता है 1.5 होता है, तो ये आ जाएगा x इक्वल 1.5। अब ये आपके पास x के दो सेट आ गए, ठीक है, सॉल्यूशन सेट। एक है 1.5, तो अगर आप गौर करें तो मैंने इसमें एक 1.5, ये 0 है और ये है x के ऊपर तकरीबन 1.5 के ऊपर बनेगा। 1 से थोड़ा सा आगे है और ये 5 से बहुत पीछे है, तो ये 1.5 के ऊपर एक पॉइंट है। दूसरा x के ऊपर पॉइंट, x का पॉइंट है -4.5, तो माइनस की साइड के ऊपर 5 से थोड़ा सा पीछे, 5 से थोड़ा सा पीछे यानी -4.5 का ये सेट है, ठीक है। अब हमने ये वर्टेक्स की लोकेशन मालूम करनी है। सो इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, 4x² प्लस 12x माइनस 27, 4x² प्लस 12x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब बच्चे ये जो इक्वेशन है इसमें हमने वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स में x का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a। तो माइनस b की वैल्यू x के साथ वाली 12 होती है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू x² के साथ वाली यानी 4 है। तो अब देखें माइनस का 12 है ऊपर और नीचे है 4 इंटू 2 यानी 8। तो अब 4 के टेबल पे दोनों कट रहे हैं, सो 4 2 8 हो जाएगा और ऊपर है 4 3 12, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1.5। ये आ गया बच्चे x। अब y कैसे निकालना है मैंने आपको समझाया है, इस इक्वेशन को y के इक्वल लेट कर लें। सो y विल बी इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। ओके बच्चे, तो यहाँ पे है 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, x की वैल्यू है माइनस का 1.5 और इसका स्क्वायर, देन प्लस का 12 इंटू एक्स है, तो प्लस का 12 इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस का 1.5, देन माइनस का 27 है। तो अब आपने 4 लिख लिया, इंटू माइनस 1.5 का स्क्वायर करें तो ये बनेगा 2.25, देन प्लस 12 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो जब आप 12 को माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा माइनस का 18, देन है माइनस का 27। अब आप तीनों को सॉल्व कर लें, तो जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे जवाब आएगा माइनस का 36। सो ये आ गया y का पॉइंट। x के पॉइंट है -1.5, तो देखें वर्टेक्स में x का पॉइंट है -1.5 और y का पॉइंट है माइनस का 36। सो ये पॉइंट है x का और ये पॉइंट है y का। तो अब x ये है हमारे पास है वर्टेक्स। आप गौर करें तो ये 0 के इस साइड नेगेटिव साइड पे है और 1.5 जितना ही लोकेटेड है और y का पॉइंट है -36, तो 40 के ऊपर यहाँ पे -36 ही बनता है। सो हमने वर्टेक्स लोकेट कर लेना है, x और x के दो पॉइंट्स लोकेट कर लेने हैं। अब ग्राफ अपवर्ड को ओपन है, इट मीन्स हमारे पास जो x के साथ स्क्वायर है ना, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है ना 4 वो पॉजिटिव में है, तो अपवर्ड है। अब आप देखें ये ग्राफ बहुत ज़्यादा बारीक है क्योंकि x स्क्वायर के साथ वैल्यू 4 है और बड़ी वैल्यू है, तो ये ग्राफ होगा बारीक।